जो व्यक्ति क्या है कि घटता है वही देखता है, पर घट क्यों रहा है, किस लिए घट रहा है? समझ लो कि वो 27 लोगों की आहुति ही दी देश के तरफ से, देश देश के हित में 27 लोगों की आहुतियां ही है। और जबकि पता है कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है और नरेंद्र मोदी कितना खतरनाक है पाकिस्तान जानता है, फिर भी उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? कहीं न कहीं भगवान की ही अंतः प्रेरणा है इसमें। कंस ने 7 भतीजों को, मतलब जो निर्दोष है उनको क्या है कि पत्थर की शिला पे पछाड़-पछाड़ के मार डाला। दुर्योधन ने घसीटते हुए द्रौपदी का चीरहरण कहे तो कर दिया। रावण ने सीता का हरण कर लिया। तो ये जितने भी घृणित काम है जिसके मिटने के दिन आ गए हैं, वो करता है मतलब, और होना ज़रूरी है, नहीं तो वो मिटेगा कैसे? पाकिस्तान का मिटना ज़रूरी है उनको, मतलब। और जो भारत से जो थोड़े बहुत संबंध जो अच्छे बने थे, उनका डिस्कनेक्ट होना ज़रूरी है, पर ये घटना ना होते हुए कैसे हो सकता है बताओ? राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि आज मैं किसी संत के दर्शन नहीं करवा रहा हूँ, आज मैं एक संत से जो बात हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग वो सुना रहा हूँ। जी हाँ, एक संत से जो मेरी बात हुई है और आपको भी मुझे भी सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की देश की स्थिति को देखकर संत भगवान की आज की कॉल रिकॉर्डिंग नहीं, आज से बहुत पहले की है, मुझे 10 दिन से 15 दिन पहले की है शायद तक। पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद मैं संत भगवान से इसके बारे में बहुत जिक्र किया। मैंने कहा संत भगवान क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, क्या मुझे बोलना चाहिए? मेरा मन उस समय दुख हुआ और मुझे खून खोल उठा था। तब संत भगवान ने मुझे क्यों रोका था इसके बारे में मैं आपको आज रिकॉर्डिंग बताऊंगा। संत भगवान ने जो कहा वो आज सच हुआ है और आने वाले टाइम में वो भी सच होने वाला है। और उनके विचार एक बार जरूर सुनना, आपको पता चलेगा ये हिंदुस्तान के लिए सही था, ये पाकिस्तान के लिए सही है। आज जो युद्ध होगा या नहीं होगा, कितना % और कब होने वाला है, इसकी पूरी संत भगवान ने मुझे पहले ही बता दिया। वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। संत भगवान को कैसे पता चलता है ये आप मुझे कमेंट करना अगर यहाँ तक देखा है। और साथ ही साथ ये बता देता हूँ, इसका संत भगवान ने मुझे एक छोटा सा उदाहरण दिया है। किसी भी ईश्वर को, कभी भी ईश्वर को किसी का भी विनाश करना होना, तब उसके सबसे पहले बुद्धि हर लेते हैं, तब वो ऐसे ऐसे गलत कार्य करता है जैसे रावण ने भी किया था। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मुझे संत भगवान दिए, आप सुनेंगे। और साथ साथ एक और बात बता देता हूँ, आपको आज पता चलेगा कि देश, भारत देश, हिंदुस्तान जो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जो कह रहे हैं, क्या ये हिंदू धर्म के हित में होगा या मुस्लिम धर्म के हित में होगा, हिंदुस्तान के हित में होगा या पाकिस्तान के हित में होगा, ये सभी पता चल जाएगा अभी आपको इस कॉल रिकॉर्डिंग से। और देश में कब क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है इसका कारण भी आपको पता चल जाएगा अगर वीडियो पूरा देखोगे। अगर सही लगे तो अपने परिवार के साथ शेयर कर देना, अन्यथा गलत हो तो कमेंट कर देना। गलत हो तो भी कमेंट करना, मेरे विचार चाहे संत भगवान के विचार, गलत हो तो भी कमेंट करना, सही लगे तो भी कमेंट करना। मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे गलत होगा तो सुधार करेंगे और सही होगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा। करोगे ना? अगर सच्चे मन से अगर देख रहे हो तो करना। और संत भगवान का अभी मैं नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट अगर संत भगवान की आज्ञा होगी तो नाम अनाउंस करूँगा। अभी तो मुझे नाम नहीं है, लेकिन धर्म की यात्रा में जो लगातार इसमें वीडियो देख रहे हैं उन भाइयों को इन संत भगवान के बारे में जानकारी मिलेगी। आवाज़ से शायद तक पहचान पाओगे, उनकी बहुत सारी सीरीज आई है। लेकिन अभी क्योंकि ये संतों को, राजनेताओं को और देश की स्थिति को देखकर सबका नाम होगा इसमें, किसकी वजह से युद्ध हो रहा है और क्यों युद्ध हो रहा है, क्या ये सही है होना, ये सारी बातें आज आपको इस कॉल रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। पहले ध्यान से सुनना जब संत भगवान को मैंने क्या कहा था, क्योंकि संत भगवान को मैंने जब कॉल रिकॉर्डिंग कहा था मेरा मन खोल रहा है या मैंने संतों के ऊपर हमला बोला, तब मुझे क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। गुरुजी दंडवत प्रणाम। राधे हाँ, राधे 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 राधे। गुरुजी बिजी तो नहीं हो? नहीं, सुनाइए ना। अच्छा हाँ। गुरुजी एक सवाल पूछना था। हाँ जो देश में चल रहा है हाँ, उसको लेके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा। या तो हमें जगना पड़ेगा और हमें जगाने वाले हमारे संत महात्मा, गुरु महात्मा, उन्हें जागना पड़ेगा। बिल्कुल। और जिन संत महात्माओं को मैं बोलता हूँ इसके बारे में बोलो, वो कहते हैं ये राजनीति बन जाएगी, ये अलग पदार्थ है, ये अलग सवाल है। आप मुझे भगवत प्राप्ति के पूछिए। अगर
कहना नहीं चाहिए। अगर किसी का बहन का, बेटी का, बेटे का, अब उसका पति का अगर वहां गोली मारी जाए, उसको कहे तू भगवत प्राप्ति कर, वो कैसे भगवत प्राप्ति की बात करेगी? बिल्कुल। अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो कैसे भगवत प्राप्ति की बात करेगी? उस समय तो उसको वही बात सुनने को, वही बात समझने को मिलेगी। ये लोगों के सामने क्या है, ये यूट्यूब पे देखते हैं ना, एक चैनल आया, कहीं का देख भी रहा है, कि कहीं के ने स्किप भी कर दिया, कहीं का मतलब भी रख रहा है, कहीं का कमेंट भी कर रहा है, ऐसा है ना। हाँ, तो क्या है कि थोड़ा सा परिपक्वता जो है ना देश में बिना संघ के नहीं हो सकती। बातें क्योंकि यूट्यूब पे इस संबंध में दुख भी जता रहे हैं, बोलने वाले भी हो रहे हैं, और क्या है कि सब कुछ चल जरूर रहा है, मतलब क्या, और जो है कि इसके लिए बातों के बजाय संघ का होना बहुत जरूरी है। और संघ के लिए तो क्या है कि कुछ पहल चलनी चाहिए, उसी के माध्यम से कुछ हो सकता है। जैसे कि आरएसएस जो संघ है, क्या कहीं न कहीं देश में 30 या 40% हम मानते हैं उसका कि कहीं न कहीं वो भारी है, जिसके कारण बीजेपी टिकी हुई है अभी। तो बिना संघ के कोई जैसे आपने बोला क्रांतिकारियों का, तो क्रांतिकारियों ने क्या किया है? क्रांतिकारियों ने ऐसे नहीं कहा कि लोगों में प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए निकलते पहले समय में तो अंग्रेज उनको वैसे ही मार डालते। तो उन्होंने क्या है कि गुप्त रीति से संघ बनाया उन्होंने, और जो संघ की शक्ति थी उसी के द्वारा सारे उनके कार्य हुए, यानी कि ऐसा है। तो आप यदि कुछ बोलना चाहो ना इसमें, तो सिर्फ संघ के विषय में बोल सकते हैं आप, कि संघ व्यक्ति ने जो हिंदू है वो उसमें भी संगठित रहना चाहिए, नहीं तो भविष्य के कालांतर में मतलब पूरा गर्त में चला जाएगा देश। ऐसा है। ताकि कोई कमेंट आपके तरफ से ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें ऐसा लगे कि कहीं से कहीं से आप भी आते जाते हो, आप भी इधर उधर, मतलब उस चीज से मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, यानी कि क्योंकि आपका चैनल धर्म की यात्रा है, तो धर्म की यात्रा ही रहना चाहिए वो। और ऐसा नहीं है कि आवाज उठाने वाले अभी चैनल आप यूट्यूब पे खोलोगे तो कई हजारों मतलब यूट्यूबर मतलब उस पे बोल रहे हैं, मतलब तो सकारात्मक चीज तो है। और ऐसा है ना, पहली बात तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मतलब मेरे खुद के पर्सनल विचार हैं ये, क्या कि यदि अपने घर में 5 लोग या 12 लोग का कमेटी यदि है घर में, और उसमें कोई यदि मामला यदि हो जाए, तो उसमें छोटी बहू ने नहीं बोलना चाहिए कुछ भी, चुपचाप रहना चाहिए। क्योंकि घर में यदि बड़ा सदस्य यदि बैठा है और वो हर मामले को निपटने में सक्षम है, तो फिर अपन ने नहीं बोलना चाहिए बीच में कुछ भी। अभी क्या है कि देश अपना पूरा घर है, और देश में अभी जो वरिष्ठ पद अधिकारी पे जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इस मामले को देखो, अगली बार भी सर्जिकल स्ट्राइक कितना खतरनाक किया उन्होंने, जो मतलब उनके वक्तव्य सुनोगे आप यूट्यूब पे, आपको पता लगेगा उससे कि भाई नरेंद्र मोदी की कथनी करनी एक है। तो देश के हिसाब से भारत में अभी 500 वर्ष से राम अयोध्या मूर्ति का चल रहा था काम, वो नरेंद्र मोदी के हाथों से हुआ काम। मतलब राम जी का जन्मभूमि का जीर्णोद्धार होना और मूर्ति का बैठना नरेंद्र मोदी के हाथ से हुआ। तो अभी जो देश में जो एक तनातनी वाला जो माहौल जो चल रहा है, उसको अच्छे से निपटने में नरेंद्र मोदी सक्षम है। अभी इसीलिए देश के लोगों ने घटना जरूर सुनी, दुख जरूर हुआ, पर दुख के प्रतिरोध में उनको ये भी एक ढांढस है कहीं ना कहीं कि नरेंद्र मोदी है क्या। हाँ, और देश को जागृत करने के हिसाब से जो भी है सब ठीक चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसा। और भैया देखो, एक सकारात्मक चीज से भी सोचा जाए ना, क्या अभी क्या है कि जो होता है उसी पर हमारा ध्यान जाता है, पर क्यों होता है और किस प्रकार से होता है अपन उसको नहीं समझ पाते। जैसे कि तुम्हारे शरीर में कहीं यदि फोड़ा हो जाए, गांठ हो जाए, तो ट्यूमर हो जाए, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है ना। पर जब जो भारत जो है वो पूरा एक अंग वाला है भारत, और भारत में आज 27 लोगों की मौतें हुई है ना, 27 लोगों की मौतें हुई, तो वो जो है ना कि
एक जो होता है कि अभी नरेंद्र मोदी अभी अभी अगला चुनाव भी होने वाला है ना? और हाँ अ, अभी देखो, अभी तुम ये देखो कि ये घटना यदि नहीं होती, अभी आप यदि अभी आप आपको अंदर की घटनाएं पता है कि नहीं, कि मतलब सब के सब देश के प्रधानमंत्रियों ने, यानी कि सऊदी अरब वाले जो मोमेडियन राष्ट्र है, उन्होंने भी फोन लगा के किया है, वो मतलब नरेंद्र मोदी को सजेस्ट किया है कि ये जो पाकिस्तान ने जो बर्बरता जो ये की है, ये अच्छी नहीं है, मतलब हम भी तुम्हारे साथ हैं क्या? हाँ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उनको फोन लगाया, सारे देश मतलब उनके साथ में नरेंद्र मोदी की सब। और नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा फिर से देश पे, मतलब और कितना कितना पाकिस्तान से जो आवागमन है वो पूरा बंद कर दिया उन्होंने। एक नियम उन्होंने कर दिया कि 48 घंटे तक ही पाकिस्तानी रहेगा। फिर देश के जितने भी हैं, जितने भी सीएम राज्य के, सबको फोन लगा के बोल दिया कि जितने भी पाकिस्तानी उनको यहाँ से विदा करो। ये काम भी हुआ, तत्काल के निर्णय हैं ये सब सारे। तो बताओ, ये घटना यदि नहीं होती तो इतने सारे निर्णय लिए जाते क्या? क्या पाकिस्तान के प्रति जो विद्रोह होने की अब जो एक जो भूकंप जो मचा है देश के अंदर, और नरेंद्र मोदी का उस ओर मतलब ख्याल है, मतलब कि अब उसको खदेड़ के ही रखना है, तो क्या नरेंद्र मोदी इस तरफ कदम उठाते यदि ये घटना नहीं होती तो? क्या देश में जहां देश में कम से कम 2000 मतलब पाकिस्तानी बता रहे हैं भारत में अभी इस समय आए, मतलब जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं वीजा बना के और यहाँ व्यापार कर रहे हैं, तो क्या वो 2000 पाकिस्तानियों का रवानगी क्या होती यदि ये वाला वो नहीं होता तो? बताओ। नहीं फिर नहीं आयात निर्यात जो है वो उसका भी फैसला ले लिया कि हम बंद कर देंगे पूरी तरीके से। यहाँ तक कि क्रिकेट भी नहीं खेला जाएगा पाकिस्तान के साथ, मतलब ओलंपिक सब बंद कर दिया। क्या ये घटना नहीं होती तो ये चीजें सब निर्णायक में आती क्या? नहीं आती। आज नहीं 27 लोग मरे हैं, 27 लोग मरे हैं, और 27 राज्यों को विमुक्त कर दिया गया है, मतलब पाकिस्तानी अब यहाँ पर नहीं रह सकते क्या? तो हाँ कहने का मतलब है कि अभिमन्यु की मृत्यु आपको दिखाई देती है कि अभिमन्यु की जितनी मौत दर्दनाक यदि हुई है महाभारत के अंदर, उसकी उतनी दर्दनाक मृत्यु किसी की नहीं हुई। अब भगवान कृष्ण थे तो वो तो उनका सग्गा भांजा था, वो तो चाहते तो बचा लेते, नहीं? हाँ पर क्यों हाँ नहीं बचाया? क्यों नहीं बचा? और इतनी दर्दनाक मौत हुई तो भगवान की नजर से यदि देखा जाए, यदि अभिमन्यु की इतनी खतरनाक मृत्यु नहीं होती तो अर्जुन अर्जुन का जो है ना देह कपकपाता नहीं। अर्जुन इतना मोह को छोड़ ही नहीं पाता कि ये मेरे चाचा है, ये सब मेरे सगे संबंधी थे, मैं कैसे मारूं। महाभारत चले ही करता। जब ऐसी भीषण मृत्यु जब देखी भी अभिमन्यु की मौत, उसके बाद ही तिलमिला उठा मतलब अर्जुन, और सौगंध खा ली कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो भी इसका हत्यारा होगा। बाद में अर्जुन को बोला कि थोड़ा पता तो लगा लो कि मारने वाले कौन लोग हैं। जब उनको पता लगा तो उसके बाद में फिर उन्होंने फिर उनका गांडू धनुष जो उठाया, और उसमें बाणों की जो तेज धार देखते हैं तो युद्ध फिर बहुत आक्रामक रूप से चला। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जुन में तेजी लाने के लिए अभिमन्यु की दर्दनाक मौत हुई, मतलब ये भगवान की तरफ से हुआ, ये रची रचना है भगवान की, विधाता की। पर क्या है कि अपनी छोटी बुद्धि अपन समझ नहीं पाते हैं ज्यादा। तो वास्तव में जो 27 लोगों की मौत जो है, वास्तव में जो 27 लोगों की मौत है, वो वास्तव में पाकिस्तानियों के प्रति, पाकिस्तान देश के प्रति संबंध खत्म करने के लिए ये घटना घटित हुई है। मतलब ये जी ये मतलब प्रकृति जन्य है। मतलब जो व्यक्ति क्या है कि घटता है वही देखता है, पर घट क्यों रहा है, किस लिए घट रहा है, समझ लो कि वो 27 लोगों की आहुति ही दी देश के तरफ से। देश के हित में 27 लोगों की आहुतियां ही है। और मैं तो ऐसा भी मानता हूँ कि उन 27 लोगों की यदि मौत हुई है तो वो किसी लोकांतर या प्रेत नहीं बनेंगे, वो डायरेक्ट स्वर्गलोक के भागी हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में इसको कहा है कि अर्जुन तू ये मत मान कि रन छोड़ के भाग जाएगा या तू युद्ध में मारा जाएगा। यदि युद्ध में मारा जाएगा तो भी वीरगति को प्राप्त होगा, क्योंकि देश के लिए जो भी काम होता है, कुछ भी करा जाए, वो कभी भी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। उन 27 लोगों की जो मृत्यु हुई है भैया, ये बिल्कुल शास्त्रगत बात है, गीता उसका प्रमाण दे रही है ना, कि देश के हित में जो भी मरेगा वो कभी भी मतलब उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। ये मान के चलो कि इतने दान पुण्य करके भी स्वर्ग के भागी नहीं हो सकते थे वो, पर देश के लिए इतना हित होना, मतलब ये
उसके पीछे हित भी है। और यदि नरेंद्र मोदी वैसे यदि कर लेते, यदि ये केस नहीं होता और पाकिस्तान के प्रति विद्रोह करते, तो दूसरे देश वाले भी मतलब इनको वो करते, मतलब नरेंद्र मोदी को कि तुम ये क्या कर रहे हो, गलत ठहराते। पर पाकिस्तान के इस कदम से भाई, जाको प्रभु दारुण दुख देई तो ताकि मति पहले ही हर लेनी। पाकिस्तान को ये मति दी गई, उन लोगों को मति दी गई कि तुम जाओ और ऐसा जो घृणित काम उन्होंने किया है, तो उनका विनाश करना है ना भगवान ने, इसलिए मति दी गई है। मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। मतलब क्या पता मेरी भावनाओं से आप कहाँ तक समझ पाए इसको। नहीं जी गुरु जी, बहुत समझ पाया, बहुत। ये तो बात आपकी कहीं ना कहीं सटीक बैठ रही है। और हालात मतलब ये संतुष्टि के लिए नहीं है, ये सब शास्त्रगत बातें हैं क्या। पर क्या है कि 27 लोगों की मौत अभी सुनते हैं ना, तो देश कितना बड़ा है, 125 करोड़ देशवासियों का देश है ये। आज 27 लोगों की जो जानें गई हैं वो देश की आहुति के लिए है। और जो प्रधानमंत्री के जो भी इसमें, और देखो ना सबसे बड़ी बात, ये कोई राहुल गांधी होता उस समय की बात नहीं है भाई। हो सकता है कांग्रेस पार्टी आ जाए और राहुल गांधी होता तो वो शायद नहीं कर पाता। नरेंद्र मोदी के शासन काल में ऐसा हो रहा है। और जबकि पता है कि पहले भी सर्जिकली स्ट्राइक कर चुका है और नरेंद्र मोदी कितना खतरनाक है पाकिस्तान जानता है, फिर भी उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। कहीं न कहीं भगवान की ही अंतः प्रेरणा है इसमें। और देश देश में जब तक ऐसी विद्रोह वाली भावना, अच्छा बताओ, दुर्योधन दुशासन का मरना जरूरी है कि नहीं, है ना हाँ। जरूरी। तो उनका मरना कब जरूरी है, जब उनसे गलतियां ही नहीं होगी और भगवान उनको मरवाएंगे और अर्जुन मारेंगे तो अपन ही भगवान को गलत ठहरा देंगे, यार तूने अच्छे लोगों का वध क्यों करवा दिया। तो दुर्योधन और दुशासन को यदि मारना है भैया, भैया भगवान को भी मरवाना है, तो द्रौपदी चीरहरण होना जरूरी है या नहीं है, बताओ मेरे को। है। यदि द्रौपदी चीरहरण नहीं होता और वैसे ही दुर्योधन दुशासन को मार डालते, तो आज भगवान को अपन ही गलत बोलते कि तुमने अच्छे व्यक्तियों को मार डाला। नहीं। हाँ मतलब खराब होना जरूरी है ना पहले। यदि रावण जी। सीता हरण नहीं करता, तो रावण का जब सीता हरण होता है, पंचवटी से रामानंद सागर की फिल्मांकन किया, रामायण देखते तो अपने को बड़ा दुख होता है कि सीता को हर के ले जा रहा, कितना दुख होता है उस समय अपने को। पर रावण का सीता हरण नहीं करता रावण, और भगवान की लीला से नहीं होता और भगवान वैसे ही रावण को मार डालते, तो बताओ गलत किसको बोलते अपन आज, बताओ। जी जी। राम को बोलते कि नहीं बोलते। बोलते, राम को ही बोलते। तो दुर्दशा करने के लिए, दंड देने के लिए पहले गलत काम करना जरूरी है। कंस ने 7 भतीजों को, मतलब जो निर्दोष है उनको क्या है कि पत्थर की शिला पे पछाड़ पछाड़ के मार डाला। दुर्योधन ने घसीटते हुए द्रौपदी का चीरहरण कहे तो कर दिया। रावण ने सीता का हरण कर लिया। तो ये जितने भी घृणित काम है जिसके मिटने के दिन आ गए वो करता है, मतलब, और होना जरूरी है, नहीं तो वो मिटेगा कैसे। पाकिस्तान का मिटना जरूरी है उनको, मतलब। और जो भारत से जो थोड़े बहुत संबंध जो अच्छे बने थे उनका डिस्कनेक्ट होना जरूरी है। पर ये घटना ना होते हुए कैसे हो सकता है, बताओ। तो जी। जरा एक विशाल विचार से यदि उसको सोचे तो ये भैया कोई एक घटना नहीं है, ये पहले से तय किया हुआ है। मतलब ये सब कुछ क्या, अभिमन्यु का मरना पहले से तय नहीं है क्या? क्या द्रौपदी चीरहरण तय नहीं है क्या? क्या सीता हरण क्या तय नहीं है? है। पर आज 27 लोगों की मौत देख लेते हैं। आज अपने गांव में एक व्यक्ति मर जाता है, दुख होता है, पर भारत में 125 करोड़ जनता में यदि 27 लोग यदि मर भी रहे हैं, यदि क्या, तो कहीं ना कहीं एक ये भगवान की अंतः प्रेरणा के द्वारा ही हो रहा है। पर क्या है कि भगवान की विशाल सत्ता में अपन कुछ समझ नहीं पाते। और ये भी नहीं है कि भारत का कभी विनाश होगा, क्योंकि भारत का ही विनाश हो जाएगा तो भैया फिर कल के अवतार कैसे होगा, बताओ। भाई सत्य धर्म को मानने वाले लोग रहेंगे ना। पर इतना जरूर है कि अभी दुखी ना हो, संग बनाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समाज को सुधारने की व्यवस्था रखनी चाहिए अपन ने, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी जी। ऐसा है। बहुत सुंदर विचार, बहुत सही सटीक समझाए गुरु जी। हाँ क्या पता ये ऐसी बात ही मैं अगर धर्म की यात्रा पे डाल दूं ना, तो भी बहुत लोग जी, एक मेरे जैसे बुड़बक है वो समझ सके। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्या है कि आप भी जैसे चलते फिरते हो ना, ये आते तो कोई ऐसी धर्म की यात्रा, अपना चैनल का नाम ही है, तो ऐसा कोई विद्रोही वाली भाषा या कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपन दिन रात चलते रहते हैं। और आवाज उठाने वालों में, जैसे किसी का प्रतिरोध यदि देना हो तो प्रतिरोध देने वाले भारत में ही है। ये अपन ये नहीं है कि अपने यूट्यूब चैनल से कोई ऐसी आवाज
नहीं जा रही है इस केस के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब डरपोक हैं या ऐसा भय भय खाने वाले लोग, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मतलब समय आ जाए तो हम लड़ने के लिए भी तैयार है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। पर क्या है कि अभी मतलब मेरा कहने का मतलब जो पहले उदाहरण दिया था कि भाई बड़ा बुढ़ाता मतलब बुजुर्ग अपने इंसान मतलब परिवार में है बोलने वाला, सबसे निपटने वाला है, तो छोटी बहू ने चुप रहना चाहिए बस। तो देश में जो प्रधानमंत्री है, कोई यहाँ प्रवचन और ये तो नहीं चल रहा है, मतलब क्योंकि कहने कुछ करने से कुछ नहीं हुआ है। यदि देखो भैया मैंने आपको गाली दी है तो आपने भी मेरे को गाली दे के उसका प्रतिरोध करना चाहिए, नहीं? आपने यदि डंडा मारा तो मेरे को भी मारना चाहिए। अभी देश में ये लोग जितने भी चिल्ला रहे हैं, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो कहने से क्या होगा बताओ? कहने से क्या होगा? यहाँ तो किया हुआ है ना, 27 लोगों को मारा है, तो करने का उत्तर करने से ही दिया जाना चाहिए ना। आपके बोलने से क्या हो जाएगा बताओ? कुछ भी नहीं होगा ना। तो यहाँ यहाँ यदि चलो कहने के लिए प्रोग्राम अपन यदि डाल भी दे धर्म की यात्रा पर, तो उसका कोई सेंस नहीं दिखता मुझको। यहाँ करने का विषय है। हाँ, यदि अपन चले बॉर्डर पे और अपन लड़ाई करें तो काम की बात है। तो ये काम तो अभी जो देश का जो राजा है वो बड़ा बलशाली है इस समय, और उसका उत्तर देगा वो, देना भी चाहिए। तो कथनी का उत्तर कथनी से दिया जाना चाहिए, करनी का उत्तर करनी से दिया जाना चाहिए बस। अभी किया हुआ है तो उसको करके ही बताएंगे, मतलब ऐसा है। हाँ, क्या है कि हम तो हमारे व्यक्तिगत विचार में जीते हैं, जैसा आता है वो तो मैं बोल देता हूँ। मैं ये नहीं समझता हूँ उसमें कि क्या सही और क्या गलत है, वो तो व्यक्तिगत विचार हैं हमारे ये। गुरु जी, व्यक्तिगत विचार ही जीवन को परिवर्तन करते हैं। हाँ हाँ।